नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म को फिलअप भी कर लिया होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए या फॉर्म को फिलअप करने में अब उनको समस्या का समाधान या समस्या का जो समस्या है उसको झेलना पड़ रहा होगा। सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, हमारे अगर बच्चों से बात हो रही है तो वह है ओटीआर। कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हमने तो लास्ट ईयर ओटीआर किया था, क्या इस बार फिर से करना होगा। तो ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव के हम लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के फॉर्म फिलअप भरने में चाहिए। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग जिन जिन चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा हमारी क्या है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वहां पे आपको ओटीआर करना है। अब ऐसे बच्चे जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको तो ओटीआर करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप ओटीआर देख के, अगर मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की ही बात करूं तो यहाँ पे सीधा सीधा लफ्जों में लिखा है कि ऐसे बच्चे जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी नए पोर्टल पे प्रक्रिया पे जाकर के सुनिश्चित करें। यानी कि अगर आपने लास्ट ईयर ओटीआर किया है उसके बावजूद भी आपको इस ईयर ओटीआर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बीपीएससी ने अपने वेबसाइट को बदल दिया है। पहले बीपीएससी की दूसरी वेबसाइट थी, अब बीपीएससी का नया वेबसाइट है bpsc.bihar.government.in और यही कारण है कि आपको अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड कंसर्न कि जब आप ओटीआर करेंगे तो आप मेन फॉर्म की तरफ आते हैं। आपके पास ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इकट्ठा करके रख लेने चाहिए। तो एक एक करके अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा आपके पास 10th का याद रखना है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट, साथ ही साथ 10th क्लास का आपका मार्कशीट, ये दोनों जो है आपके समक्ष जो है होना अनिवार्य है। 12th क्लास का भी सर्टिफिकेट और 12th क्लास का भी मार्कशीट, साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन का, अंडर ग्रेजुएट का जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया हो उसका सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। आप 3rd ईयर में है, अपेयरिंग है, आप फॉर्म को बीपीएससी के फिलअप नहीं कर सकते। अपेयरिंग लोग बीपीएससी के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिना ग्रेजुएट हुए आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें होनी आवश्यक है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड से ही आप यहां पर अपना आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ, खासकर आधार कार्ड रखिए तो ज्यादा बेहतर होता है, उससे बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो और बहुत सारी चीज़ों को आपको फिर ब्लूप्रिंट ये सब तमाम तरह की चीज़ें करनी होंगी। तो ये सब चीज़ होना अनिवार्य है। बाकी हम लोग डॉक्यूमेंट पे भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं, बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ईबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर अगर आप एससी एसटी या फिर अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, हैंडीकैप हैं, तो किसी भी प्रकार के आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो उसके लिए आपके समक्ष बिहार का रेसिडेंशियल होना अनिवार्य है। और बिहार का रेसिडेंशियल अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बीडीओ के पास से बनवाया है तो ये सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होती है। अगर आपके पास डीएम के पास से बना हुआ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो वो परमानेंट वैलिड हो जाएगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे या तो डीएम वाला बनवा लीजिए परमानेंट वाला, और अगर नहीं है तो बीडीओ वाला है उसको जाकर के अपने ब्लॉक पे जाकर के अपडेट करवा लीजिए तो वही सर्टिफिकेट आपका होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2024-25 वाला जो है ये वाला अप टू डेट अगर आप करवा लेते हैं तो बेहतर आपको हो जाएगा। इसको जा करके अप टू डेट करवा लीजिए सारे के सारे बच्चे। और साथ ही साथ इस चीज़ को याद रखना है कि भाई ये अगर आपका अप टू डेट रहेगा तभी आप इस फॉर्म को या आरक्षण का लाभ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आपके समक्ष एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर हम सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई में तो मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, उस केस में क्या है? तो उस केस में आपको दोनों जगह एक ही करना है। मार्कशीट सर्टिफिकेट जो येलो रंग का बड़ा सा जो होता है वही दोनों एक ही होता है, तो वहां पे आपको इन दोनों को कर लेना है, इस चीज को याद रखना है।
इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो उम्र सीमा के लिए आपको याद रखना है कि आपका मैट्रिकुलेशन या उसका समाचार उसके समकालीन जो है उसी को जन्म तिथि मान्य किया जाएगा। यानी कि आपका 10वीं का जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पे आपके एज क्राइटेरिया को मापा जाएगा। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके अलावा आप सब लोग एज क्या क्या होनी चाहिए, जैसे 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, किसी किसी के लिए 22 वर्ष अधिकतम और मैक्सिमम पुरुष के लिए 37 वर्ष है और महिलाओं के लिए आपके समक्ष 40 है और अनुसूचित जाति के लिए 42 है। इन सब सारी चीजों के ऊपर तो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना ही रखा है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। दीज वेयर द वायरल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके समक्ष होने ही चाहिए। इसके अलावा कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर मान के चलिए कि मैं लड़की हूं, मेरा विवाह हो गया बिहार के बाहर, उस केस में मुझे क्या करना है, क्या मैं आरक्षण का लाभ हूं? तो आयोग इसके लिए भी लिखता है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थानीय निवास से अंचल होगा। यानी कि अगर इनकम से रिलेटेड कुछ पॉइंट है तो आपके पति के आधार पर होगा, और अगर कास्ट से रिलेटेड है तो वो आपके पिता का जो निवास स्थान है, यानी कि आपके पिता का जो अस्थायी निवास स्थान है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस चीज को याद रखना है। यदि आप जैसे ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है तो इसमें इनकम के आधार पे चीजें होती है, तो वहां पे आपके पति के इनकम के आधार पे होगा। लेकिन अगर आप कास्ट वाला जो है सिस्टम वो आपके पिता के उसके आधार पर होगा या पिता के निवास स्थान के आधार पर होगा। इस चीज को याद रखना है और तभी आप आरक्षण का लाभ जो है इसका ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बच्चों का कंसर्न था, अगर हम बात करते हैं कि ओटीआर वाला हमारा हो ही गया, डिजी लॉकर वाला क्या है, तो ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा और जिस अभ्यर्थी के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है वो कंसेंट ओएमएस को देते हुए साइन इन करना होगा, और आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और डिजी लॉकर का कंसेंट जो है आप दे करके आगे प्रक्रिया कीजिएगा। तो डिजी लॉकर पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर भी कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन है प्रोफाइल क्लियरेंस के लिए, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर कर लीजिएगा। एक बार इसको कर लीजिएगा तो आने वाले समय में 72वीं 73वीं की जरूरत तो हालांकि नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना मेहनत आप कर रहे हैं तो 71वीं में ही निकल जाएगा। सीट्स भी ठीक ठाक है तो इन सब में आपके समक्ष आपको नजर आ जाएगा। और अब एग्जाम आने वाला है और एग्जाम के समय में आपको पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही चाहिए। हम नहीं चाहते कि आपको 72 में जरूरत हो। तो अगर आपको इच्छा हो तो हमारे पास एक क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको हम प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस करवा देंगे। इस क्रैश कोर्स के बारे में जान लीजिए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आपको चले जाना है। यहाँ पे सर्च में जाइएगा, सर्च में जाकर के 71वीं लिखेगा। जैसे ही आपने 71वीं लिखा तो यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं, अभी टेस्ट सीरीज का वक्त नहीं है। अभी आप लीजिएगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ले लीजिएगा। इस क्रैश कोर्स में सारे के सारे सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। इस क्रैश कोर्स का प्राइस आपको कितना पड़ेगा, अगर आप ये कोड जो मेरा कोड है इस कोड को लगाते हैं तो यह आपको पड़ जाएगा 4,499 रुपए में। यानी कि यह आपको प्राइस कितना में पड़ रहा है, तो यह आपको पड़ रहा है 4500 रुपए में। यह क्रैश कोर्स का प्राइस आपको पड़ रहा है और 4500 रुपए में यह प्राइस पड़ रहा है। और यह 4500 रुपए के बारे में आपको बताते चले तो 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि बिहार स्पेशल में आपको स्पेशल फोकस होगा। ग्रुप मेंटरशिप आपको यहां पे मिल जाता है जो कि अन्य किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग देते हैं मेंटरशिप जो आपके हिसाब से आपका रूटीन बना करके आपको तैयार करेगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है हम इसमें इंक्लूड करा देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्रक्स नोट्स होगा और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल आपको नोट्स भी, एडिशनल आपको मेंटरशिप मिल जाता है। तो इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और 71वीं बीपीएससी जबरदस्त मौका है आपको मुझे पढ़ाते हुए। मुझे आप लोगों ने देखा ही होगा, जानते होंगे, मार्केट में रिव्यू पता कर लीजिए आदित्य सर कैसा पढ़ाते हैं, उनकी टीम कैसा पढ़ाती है। और आप देखिए हमारे यूट्यूब पे क्लास को आकर के, आपको अच्छा लगेगा। 10 बजे मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, 11 बजे भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर। तो देख लीजिए कोई भी पुराना वीडियो देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सर अच्छा वाला वीडियो के कोई भी देख लीजिए, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, मैं इसका करता हूँ। नहीं अच्छा लगे तो नहीं लीजिए, क्या फायदा। तो अगर अच्छा लगे आदि लाइव कोड को लगाइए, इस कोर्स में इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।